चलिए, so let's start with first question. देखो, a ball is thrown. Let's write the question. A ball is thrown. A ball is thrown vertically upwards. Vertically upwards from ground level. A ball is thrown vertically upwards from ground level and moves freely and moves freely under gravity. Under gravity. The height h of the ball, the height h of the ball above the ground can be modeled by the equation by the equation h is equals to h is equals to 9.5 t minus 4.9 t square, where t is the time measured in seconds after the ball is thrown. After the ball is thrown. So your first sub question is, how long does the ball take to return to ground? How long does the ball take to return to ground? एक बॉल को आपने वर्टिकली ऊपर फेंका है, तो जो हाइट वो अटेन करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम is given to you as in form of an equation. H is equals to 9.5 t minus 4.9 t square, where t is the time, ठीक है ना, measured in seconds after the ball is thrown. तो वो आपसे पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, how long does the ball take to return to ground? मैथ्स से तो फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है. First question, how long does the ball take to return to ground? And second is, how high will the ball go? Yeah, up to what height does the ball reach? How high will the ball go, or up to what height will ball reach?
चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके लेट्स सी। देखो क्या बोला है एग्जामिनर ने, क्वेश्चन में बोला है हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। तो जब ये बॉल ग्राउंड पे वापस आ जाएगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जब ये बॉल ग्राउंड पे वापस आ जाएगी तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाइट 0 हो जाएगी उस केसेस में। यस, आपने बॉल को फेंका है, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी हाइट डिनोट कर रहा है ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, एक बॉल था यहाँ पे, उसको आपने ऊपर फेंका और वो फिर नीचे आया, ठीक है। तो जो मोशन होगा हाइट का, जो हाइट की पोजीशन होगी वो आपको दी हुई है इस इक्वेशन के थ्रू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब बॉल फेंका गया तब भी हाइट 0 थी, और जब बॉल वापस नीचे आके गिरा है तब भी हाइट 0 है। यस, सो कैन आई से दैट व्हेन द बॉल इज कमिंग बैक टू द ग्राउंड height is 0. So can I say that 9.5t minus 4.9t square will be equal to 0? क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेंगे, दो आंसर आ जाएंगे। तो t कॉमन ले लिया, 9.5 माइनस 4.9t इज इक्वल टू 0। तो एक तो t इक्वल टू 0 आ जाएगा, t 0 मतलब एट इनिशियल पॉइंट, एट इनिशियल कंडीशन, शुरुआत में ऐसा होगा। और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 9.5 अपॉन 4.9 इज इक्वल्स टू t। सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे, है ना। Next, how high will the ball go? Up to what height will the ball reach? Yes. Next ले लेते हैं, how high will the ball go? कितने हाइट तक बॉल जाएगा? ठीक है, प्रॉब्ली ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1.9 seconds. To be accurate 1.9394, है ना, that would be the answer. Let's talk about the second part of the question. Second part, how high will the ball go? मतलब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, h की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है आफ्टर पुटिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t. यस, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t डालने के बाद h की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी आपको? नाउ इफ यू सी, height is a parameter which is in terms of t. t के टर्म्स में हाइट है। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कब आती है? क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? क्वाड्रेटिक के ग्राफ दो तरीके के होते हैं ना, ठीक है। क्वाड्रेटिक ग्राफ सारा टूटा है, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है। यस, इज इट क्लियर? दो टाइप के क्वाड्रेटिक के ग्राफ होते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तब मिलती है, जब कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होता है तब मैक्सिमम वैल्यू मिलती है ना। तो अब मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? देखो ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक होता है क्वाड्रेटिक का। तो अगर ये रूट अल्फा है और ये रूट बीटा है तो ये बिल्कुल बीच में लाई करेगा पॉइंट। तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2। क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यस और नो? विच इज नथिंग बट माइनस बी बाई 2 है, जिसको पैराबोला का वर्टेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a। अब जब ये -b/2a हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है? बहुत अच्छे, -d/4a। वेरी गुड। क्या मिलती है? -d/4a। तो क्या आप x की वैल्यू -b/2a सब्स्टिट्यूट करके -d/4a निकाल सकते हैं? क्या होगा? निकाल लो। ठीक है ना, तो t की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? -b/2a सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो इस इक्वेशन में अब आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 9.5t minus 4.9t square is your height। और वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1.93 इज नथिंग बट, देखो दो रूट है, एक है 0, एक है 1.93, तो इसका मिड पॉइंट क्या जाएगा? ये 1.938 कुछ है, ठीक है ना, तो 0.97 बोल सकते हैं, 0.96 बोल सकते हैं, ठीक है ना, राउंड अबाउट दैट। तो t की वैल्यू 0.96 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। So this would be 9.5 into 0.96 minus 4.9 into 0.96 का होल स्क्वायर। This will be your height। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। कॉन्सेप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, नंबर्स तो ठीक है, कोई भी हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, तो जो आपके पास नंबर्स एग्जाम में आएंगे मे बी वुड बी इजियर टू कैलकुलेट। ठीक है, तो हाइट यू विल गेट समथिंग लाइक 4.6 आ जाएगा राउंड अबाउट, ठीक है ना। You can say if it is given in meters, so the height maximum obtained would be 4.6 meters। चलिए आगे चला जाए, लेट्स फर्दर मूव ऑन। बिल्कुल शुभ ने बिल्कुल ठीक बताया, करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। Let's write down next question. A ball is projected. A ball is projected. A ball is projected horizontally from a window. A ball is projected horizontally from a window 8 meters above the ground. 8 meters above the ground. And then moves freely. Then moves freely under the gravity. Under the gravity. The height of the ball above the ground. The height of the ball above the ground in meters is given by y is equals to 8 minus x square upon 2u, where x is the horizontal distance, where x is the horizontal distance from the window and u is the initial speed of u is the initial speed of ball in meter per second। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड आउट इज बॉल कवर्स a distance of 18 meters before hitting the ground। The ball covers
a horizontal distance of 18 meters before hitting the ground. Find the initial velocity. First part of the question. Second part, find the horizontal distance. Find the horizontal distance that the ball covers. Find the horizontal distance that the ball covers while it is 4 meters above ground. देखो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना. दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस. ये रियल लाइफ में होती है सारी चीजें. देखो कैसे हम बोलना चाह रहे हैं. एट मीटर्स अबव विंडो से 8 मीटर की ऊंचाई पे आपने बॉल को फेंका है, तो बॉल को जैसे जाके गिरेगी, ठीक है. अब उसने आपसे क्या बोला है. A ball is projected horizontally from a window 8 meters above the ground and then moves freely under the gravity. The height of the ball above the ground in meters is given by this. ठीक है ना. तो हाइट ऑफ द बॉल अबव द ग्राउंड, तो y जो आपको दिया हुआ है वो डिनोट करता है हाइट अबव ग्राउंड. वो है 8 minus x square upon 2u, where x is the horizontal distance from the window. x आपका horizontal distance है विंडो से. और एग्जामिनर ने क्या बता दिया आपको. उसने बता दिया है u is the initial speed. ये इनिशियल स्पीड है जिससे बॉल फेंका गया है. ठीक है. और देखो बिल्कुल इक्वेशन को समझेंगे अगर आप, तो 8 माइनस समथिंग लिखा है, तो 8 माइनस समथिंग मतलब 8 से तो स्पीड, 8 से तो हाइट घटती जा रही है, और डेफिनेटली वही होगा. हाइट 8 मैक्सिमम होगी ना अगर आपने बॉल नीचे फेंका है तो, या आपने हॉरिजॉन्टली भी फेंका है तो ग्रेविटी की वजह से बॉल नीचे गिरेगी ना. ग्रेविटी विल पुल द बॉल टुवर्ड्स इटसेल्फ. चलिए आयुष का आंसर मेरे पास आ गया है 12.7, 20.25. बिल्कुल सही है. करेक्ट करेक्ट आयुष, सही आंसर दिया आपने, बिल्कुल सही है. चलिए तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देख लेते हैं. द बॉल कवर्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर्स. मतलब बॉल 18 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करता है मैक्सिमम, और वो ग्राउंड को हिट करता है. तो जब वो 18 मीटर्स पे ग्राउंड को हिट करेगा तो मैं बोल सकता हूँ y0 हो जाएगा. सो दिस विल बी 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 18 का स्क्वायर अपॉन 2u. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 18 का स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 2u. ठीक है. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 324 अपॉन, कट कर लो चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को कट कर लें आप.
तो u बन जाएगा 18 इंटू 18 बाय 8 इंटू 2, तो 2 9 जा 4 जा 9 जा 81 by 4. u will be 81 by 4, 20.25. ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड. तो ये मीटर पर सेकेंड आ गया. तो बॉल जो फेंका गया वो 20.25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया. नेक्स्ट, ये ए पार्ट हो गया आपका. बी पार्ट ने क्या बोला है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉल कवर्स व्हाइल इट इज 4 मीटर्स अबव द ग्राउंड. तो जब वो 4 मीटर की हाइट पे है, 4 मीटर की हाइट पे होगा, तो उस टाइम उसका कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा आपको वो बताना है. तो वो निकालने के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू यू 20.25. भाई इनिशियल वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 40.5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे लिए, 4 आ जाएगा ये तो. ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 162. एक्स निकाल लोगे आप, तो अराउंड अबाउट 12.7 आ रहा है. ठीक है ना, एक्स विल बी 12.7 मीटर्स. तो 12.7 मीटर्स की दूरी पर होगा जब वो 4 मीटर की हाइट पे होगा. इजी. लेट्स टेक नेक्स्ट. चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं. A farmer wishes to fence off. A farmer wishes to fence off a rectangular area. Rectangular area. A farmer wishes to fence off a rectangular area adjacent to a wall. Adjacent to a wall. There is an existing piece of fence. There is an existing piece of fence 10 meters in length. As shown in figure. Length of new fencing is to be 200 meters. Let x and y be the dimensions of the enclosure. तो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, हम बना लेते हैं उसको. एक वॉल मेरे को दिया हुआ है. नेक्स्ट, एक फेंसिंग जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यहाँ पे, बाकी इसको फेंस करना है इसको. ठीक है, दिस इज वॉल गिवन टू यू. ये वॉल है पूरी एक. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज write down an expression for the area of enclosure. First, next, we find values of
X and Y that produce maximum possible area. That produce maximum possible area. Given to you, this is X, this is Y. ये 10 मीटर्स दिया हुआ है आपको. 200 मीटर्स उसका टोटल फेंसिंग का लेंथ है. सर और टोटल में ये 10 भी इंक्लूडेड है? नहीं 10 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि फेंसिंग है बाकी रीजन में करेगा उस 10 को छोड़ के, है ना. Length of new fencing is 200 meters. चलिए तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको. तो यहाँ पे जो लेंथ बचेगा वो x - 10 बचेगा और वो y बचेगा. So the total length that we have is x minus 10 plus y, and that sums up to how much? 200. तो 2x plus y आपके पास कितना आ जाएगा? 210. 2x plus y आ जाएगा 210. Yes. नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया? राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ एनक्लोजर. एरिया ऑफ एनक्लोजर क्या होगा? x इंटू वाई मुझे पता है. if I want to write completely in terms of x और completely in terms of y, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको? 210 minus 2x into x. 210 minus 2x into x. Yes, एक्सप्रेशन बन जाएगा 210x minus 2x square. ओके, और फर्स्ट हो गया आपका. नेक्स्ट, फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y टू प्रोड्यूस मैक्सिमम पॉसिबल एरिया. एरिया मैक्सिमम कब होगा? x एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना. तो मिनिमम कहाँ पे ऑब्टेन होगा आपके पास? मैक्सिमम कहाँ पे ऑब्टेन होगा? देखो ये क्वाड्रेटिक कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसमें मैक्सिमम ऑब्टेन होगा. और मैक्सिमम कहाँ पे ऑब्टेन होगा आपका? -b/2a पे होगा. कैसे होगा? हो जाएगा -210 अपॉन 2 इंटू 2 विद अ नेगेटिव साइन. 210/4 आ जाएगा आपके पास. 105/2 आ जाएगा. सो वैल्यू ऑफ दिस इज फॉर एरिया मैक्सिमम. वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा? 105/2. निकाल लोगे एरिया. x आपके पास 105/2 आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से y निकल आएगा. कितना आ जाएगा? 105. ओके, तो x 105, y 105, एरिया आ जाएगा 105 का स्क्वायर बोल लो आप. इज इट क्लियर? ठीक है, तो बस आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं. थैंक यू फॉर बीइंग देयर. नेक्स्ट टाइम विल बी टेकिंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, है ना. बाय बाय एवरीवन.